अब हम देखने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर के मंथ में तीन वो कौन सी घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी। लेट्स चेक। अच्छा, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग ये बिल्कुल नहीं है। थीथा पे ध्यान मत दो, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे दो। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर कौन सा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो डिफरेंट डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड्स में आपको शो करूंगी। ओके, ब्रिंग आउट सेल्फ। ओके, बाय द वे, अगर आप लोगों को मेरे कोर्सेज वगैरह बाय करने हैं, आपको रूम्स रीडिंग सीखनी है, टैरो रीडिंग सीखनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखनी है, तो अवेलेबल है। दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं मेरी टीम को। वो आपको गाइड करेंगे डिटेल्स के साथ। कैटलॉग भी आपको जो है दिख जाएगा। ओके, तीन घटनाएं जो मिथुन राशि वालों आप लोगों के लिए घटित होकर ही रहेगी। देखो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्लान्स बहुत बड़े बड़े बनाओगे इस महीने। आप लोग बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाओगे। आपको लगेगा ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले। बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे आपके अंदर ना थॉट्स बहुत चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें। बट उस प्लान पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, मतलब उस प्लान पे अमल नहीं कर पाओगे। सोचोगे बहुत ज्यादा। इस महीने ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ रहा है, नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जो है सोच रहे हैं कि अब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, अब मैं जो है ये फलाना रिस्क ले लूंगा, ये पढ़ाई में शुरू कर दूंगी। बट कर नहीं रहे, सोचेंगे बहुत कि ये करना है, वो करना है, फलाना। बहुत थॉट्स चलेंगे, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। थोड़ी सी स्टक सिचुएशन रहेगी, डीलेज होंगे इस महीने। कुछ ना कुछ चीजों में आपको लगेगा कि डीले हो रहे हैं, काम इतने फास्ट नहीं हो रहे जितने पहले हो रहे थे। काम में स्पीड कम होती दिखेगी, काम इजी हो सकता है, उसमें स्लो डाउन होते हुए नजर आएंगे। आप देखना, मेच्योरिटी लेवल इस महीने आपकी बढ़ेगी बहुत। ऐसा नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, मेच्योर नहीं होंगे, मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। आपके सेल्फ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जो चैलेंजेस आपके लिए इस महीने आएंगे ना, इस चैलेंजेस में आपके सेल्फ की बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, मेच्योरिटी बढ़ेगी। आप काफी ज्यादा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास से लेते आए हैं, तो इस महीने थोड़े से संघर्ष जरूर आएंगे, लेकिन उससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स या कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस महीने की एनर्जी ऐसा है कि आपको जो है, मैं आउट ऑफ फोकस भी देख पा रही हूँ। आप थोड़े से आउट ऑफ फोकस रहोगे। प्लान्स बहुत बड़े बड़े होंगे आपके, ये करना है, वो करना है, बट कर क्यों नहीं रहे हो, उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि कुछ ना कुछ उसकी जगह डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं और आप ध्यान भटका रहे हो। जैसे दोस्तों के बीच समय बिता रहे हो, या खाने पीने बैठ जा रहे हो, पार्टीज अटेंड कर रहे हो। पर जो काम आपको प्रायोरिटाइज करना है, उस काम को आप प्रायोरिटाइज दे ही कर ही नहीं रहे हो, प्रायोरिटी में ले ही नहीं रहे हो। प्लान बड़े बड़े, वो होता है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो वाला हाल मिथुन राशि वालों आप लोगों का इस महीने होता दिख रहा है। कि आप बहुत ज्यादा उड़ने की एनर्जी में हो, आपको फ्रीडम चाहिए, आप इंजॉयमेंट वाली एनर्जी में हो, और इतना ज्यादा वो एनर्जी है जिसके वजह से आप क्या कर रहे हो, जो आपका मेन प्रायोरिटी है वो आपका उस पर फोकस ही नहीं है। ठीक है, सेकेंड एनर्जी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ को लेकर। थोड़ा सा मिथुन राशि वालों कॉशियस हो जाओ। इस महीने आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा दिख रहा है, वेट गेन होने के चांसेस हैं। वेट बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऑब्वियसली खाना पीना आपका, डाइटिंग की जो डाइट आप फॉलो कर रहे हो वो बिगड़ रही है। इस महीने आपको खाने पीने में बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेहत बिगड़ने के चांसेस है। किसी को महिला हो तो आपको पीसीओडी या थायराइड की शिकायत आएगी। अगर आप पुरुष हैं तो ऐसे चांसेस हो जाएंगे कि आपका जो है फैट, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इस महीने ये सब चीजें क्यों हो रही हैं आपके साथ? देखो, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स का कोई आपके साथ 36 का आंकड़ा है और आपको बस दुश्मनी निकालनी है आपसे और आपको जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। यूनिवर्स आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हैंडल कर रही है। आप समझ लो कि शनिदेव, शनि महाराज जो है बैठे हैं डंडा लेके, और बोल रहे बेटा अभी तो तुझे सुधरना पड़ेगा, तू नहीं सुधरा तो फिर मेरे को पता है तेरे साथ क्या करना है, चीजें मुझे कैसे स्लो डाउन करनी है। तो इस महीने अगर आपको चाहिए कि आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, आपकी सेहत भी बेहतर रहे, तो आपको बहुत डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अपने आप के साथ रहने की जरूरत है कि ठीक है, मुझे मॉर्निंग में टाइम पे उठना है, जिम जाना है, जिम के बाद वापस आना है, या जिम नहीं जा रहे हो, चलो योगा जाना है या वॉक पे जाना है, वापस आना है। उसके बाद मुझे ये अपनी फन एक्टिविटीज सब छोड़कर अपना नहा वहा के ऑफिस अटेंड करना है, ऑफिस के बाद आना है, फिर मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है या कम्युनिकेट करना है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसके बाद जो है मैं लाइक अपना रूटीन फिक्स करना है कि ये रूटीन मेरा फिक्स रहेगा। जब आप रूटीन में चलेंगे, हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, नॉनवेज कम खाएंगे, हेल्दी ईटिंग ज्यादा करेंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, आप देखेंगे इतनी सेहत आपकी बिगड़ नहीं रही है कंपैरेटिवली जितनी बाकी लोगों की बिगड़ेगी। आपको लगेगा कि बाकी लोग जो मिथुन राशि में वो बीमार पड़ रहे हैं, पर मैं नहीं पड़ रहा हूँ, बिकॉज आप उस चीज को, उस रूल्स को स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हैं। तो पहली एनर्जी,
मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, प्लान्स बड़े-बड़े हैं, लेकिन आप उस पे एग्ज़ीक्यूट अमल नहीं करेंगे। अगर आप अमल करें तो फ़ायदा बहुत होगा, बहुत बेनिफिट होगी, बहुत ग्रोथ आएगी, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। सेकंड आपकी हेल्थ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, हेल्थ में आपके थोड़े से चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं और आप जो सफरिंग या कोलेस्ट्रॉल, फैट वगैरह बढ़ेगा वो उसके लिए क्योंकि आप एक्टिव नहीं हैं, खाना-पीना बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा हो रहा है जिसकी वजह से हेल्थ बिगड़ सकती है, ठीक है? ऑर्गन्स को लेकर भी थोड़ा-सा अब आपको ध्यान देना होगा, अपनी अपनी बॉडी को एक टेम्पल मानकर चलना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर परफ़ॉर्म कर पाएँगे, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में थर्ड इवेंट आपके रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है और रिलेशनशिप में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है अगर आप मैरिड हो तो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। इवन अफेयर में हो तो चीज़ें बहुत अच्छी है। बट सिंगल हो तो अब फाइनली सेलिब्रेशन का कॉज़ आएगा, फाइनली कोई इंसान आपकी लाइफ़ में एंटर कर सकता है। इस महीने आपकी लाइफ़ में कोई आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आपको लग सकता है कि चलो, अब इसके साथ आगे बढ़ना है क्योंकि यही समझदारी वाला डिसीज़न है। क्योंकि ये डिसीज़न ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दिल से ले रहे हो, ये डिसीजन आप बहुत सोच कर, दिमाग से लेते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सोच के कि ऐसा करना है, चलो ऐसे करें, लाइक बहुत सोच-विचार करके आप ये डिसीजन ले रहे हो। शादी का प्रस्ताव आ सकता है, स्पेशली सिंगल हो तो आपके लिए अच्छे प्रपोज़ल्स आ सकते हैं। सिंगल हो तो मिंगल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आपकी कोई वर्क प्लेस या आपके फ्रेंड्स के बीच में ही कोई रिश्ता या कोई प्रपोज़ल आपको मिल जाए, जिसमें आपको लगे कि हाँ यार, रिश्ता तो इंटरेस्टिंग है या इसके बारे में सोचा तो जा सकता है, ये एक अच्छा प्रपोज़ल रहेगा, ठीक है? तो पहला इवेंट प प्लान बड़े-बड़े एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे आप उन चीज़ों को, आपको जो करना चाहिए मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा, कुछ डिलेज़ आएँगे आपके सामने। सेकंड इवेंट हेल्थ में थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, हेल्थ बिगड़ सकती है। इस महीने मोटापा बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, पीसीओडी, थायराइड की शिकायत बढ़ सकती है। थर्ड इवेंट आप सिंगल हैं, तो मिंगल होने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके मैरिज के रिलेटेड अगर कोई बाधा आ रही थी, तो वो सॉल्व होगी। मैरिज के रिलेटेड कोई अच्छा प्रपोज़ल आपको मिल जाएगा। एडवाइस क्या है? एडवाइस है कि थोड़ा पॉज़िटिव और थोड़ा अपने आप को लेकर ना अ, पॉज़िटिव ऊर्जा में जैसे क्या क्या होता है ना कि हम कभी-कभी अपने आप से प्यार नहीं कर पाते। हम ना अपने आप को लेकर बड़े नेगेटिव हो जाते हैं या बहुत इग्नोर करने लगते हैं, अपनी अपनी खुद की केयर नहीं करते, सेल्फ केयर नहीं करते। तो ये मंथ आपको बार-बार कह रहा है कि थोड़ा-सा सेल्फ केयर करो, अपने आप पे फ़ोकस करो, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करो, अपनी बाउंड्रीज़ सेट करो, अपने खान-पान का ध्यान दो, अपने इमोशनल मेंटल हेल्थ का ध्यान दो। अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है तो नींद प्रॉपर करो, बॉडी थक गई है, थोड़ा रिलैक्स करो। आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत पेन है, मसाजेस करवाओ। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो बिकॉज़ इट्स टाइम जहाँ पर आप अगर अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं लेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करेंगे, तो आप डिस्टर्बेंस का सामना करेंगे और आपको लगेगा पता नहीं क्यों मैं कर तो बहुत रहा हूँ या कर तो बहुत रही हूँ, बट समहाउ मैं बार-बार, बार-बार डिस्टर्बेंस का सामना पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में डिलेज़ आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं। स्ट्रगल से घबराना नहीं है, अपना बेस्ट ट्राई करना है, ठीक है? इस महीने फाइनेंसेस आपके अच्छे होने वाले हैं, कहीं न कहीं अचानक से अबंडेंस आने के चांसेस हैं, अचानक से कोई बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है। आप बहुत बेनिफिट और बहुत लाइक हैप्पीएस्ट एनर्जी में अपने आप को महसूस करेंगे, ठीक है? सेलिब्रेशन या सोशल यहाँ पे सोशलाइज़ करने की एनर्जी ज़्यादा है। सेलिब्रेशन करेंगे या सोशलाइज़ करेंगे, कुछ नए दोस्त बनने के चांसेस हैं, बट ओवरथिंकिंग कम करने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस मंथ मैं एडवाइस दूँगी कि हो सके तो थोड़ा मंदिर वगैरह ज़्यादा विज़िट करें या आप अपने जो भी गॉडेस एनर्जी में बिलीव करते हैं, जैसे दरगाह या आप गुरुद्वारे या आप अल्लाह के लाइक जगह प्लेस पे जाना है, आपको चर्च जाना है जीसस वगैरह के लिए, तो आप बेसिकली जिनमें भी बिलीव है आपका स्ट्रॉन्ग, उधर विज़िट करना इस महीने से शुरू करें। आप नोटिस करेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके अंदर बड़ी पॉज़िटिव ऊर्जा कहीं न कहीं से डेवलप हो रही है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और इस मंथ ऊपर से इस मंथ एक और चीज़, काली चीज़ों का दान इस महीने आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी काली चीज़ें, काले तिल या काले कपड़े अगर आप दान करते हैं, तो इस महीने बहुत लाभ होगा, आपका बेनिफिट होता नज़र आएगा। जो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, आप समझ लो पहाड़ जो है वो छोटा-सा एक छोटा-सा पत्थर बन जाएगा। तो ऐसी आप जो है चीज़ें डेवलप करोगे अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग मिथुन राशि वालों। अगर रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई जानकारी आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।